अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मैं माता की बहुत भक्त हूँ और मैं धारी माता जी के लिए यही कहूँगी कि अभी तक किसी ने उसकी चालीसा लिखी नहीं है, जो कि हमने मतलब देखा गया। और ये श्रीमान रमेश चंद्र शर्मा जी ने उनको प्रेरणा दी, माता जी ने, तो उन्होंने ये चालीसा लिखी। और इससे पहले भी वो हमारी कुल देवी है गोरखपुर में, जो समय माई वो बस्ती में और गोंडा में कई जगह समय माई की माता है, उसकी भी उन्होंने चालीसा लिखी है। कि माता की महिमा तो सभी लोग जानते हैं कि वो चारों धाम की रक्षक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी लोग जानते हैं कि वो चारों धाम की रक्षक है। मैं चालीसा के माध्यम से भक्तों को यही कहना चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी सभी देशवासियों पे बनी रहे। ये तो बहुत सत्य बात है कि माता को पूजने के लिए या तो कोई हम प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी तो रूप में हमें करनी ही पड़ती है। तो चालीसा का जो ये विमोचन हुआ है वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी इष्ट देवी, उत्तराखंड की इष्ट देवी का वो हुआ है। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो आज श्री धारा देवी माता की चालीसा का जो विमोचन हुआ है, वो माता रानी उस पर बहुत प्रसन्न होती है। और जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, मैं कहती हूँ कि माता रानी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और वो आगे भी इसी तरह अपना प्रयास करते रहें और माता रानी का उनका आशीर्वाद मिलता रहे उनको। चालीसा का विमोचन इनका लेखन जो है आर.सी. शर्मा जी, रमेश चंद्र शर्मा जी ने किया है, जो इस समय आगरा निवासी हैं, लेकिन 25-30 साल पहले वे हरिद्वार में ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी, मेरठ से आकर, और फिर वो यहाँ से आगरा चले गए। आगरा जाके उन्होंने जॉब की अजंता राज डेयरी में और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपना ऑफिस बनाया और उस ऑफिस में आज 20-25 लोग उनके साथ कार्य करते हैं। और वहाँ से बद्रीनाथ जाते समय उन्हें प्रेरणा हुई धारी देवी जी के मंदिर में कि वे इस चालीसा का लेखन करें और उन्होंने इस सब की प्रेरणा लेके, माँ से आज्ञा लेके इस चालीसा को लिखा और लिखने के बाद उन्होंने आरती का भी इसमें लेखन किया और इसका विमोचन उन्होंने सोचा कि मैं हरिद्वार में ही भगवान के भक्त, माँ के भक्त कैलाशानंद गिरी जी महाराज की, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के महाराज जी के कर कमलों से कराऊं, और उसी के तहत वो यहाँ पर आए और यहाँ पर इस आयोजन को किया गया। हर हर गंगे जय माँ गंगे। माँ धारी को उत्तराखंड की इष्ट देवी कहा गया है। माँ धारी उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में विराजमान है। माँ धारी की आराधना करने के लिए हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त देश विदेश से धारी देवी मंदिर पहुंचते हैं, मगर आज तक माँ धारी की चालीसा कहीं पर उपलब्ध नहीं होती थी। रमेश चंद्र शर्मा जी द्वारा धारी देवी की चालीसा का निर्देशक किया गया है। हमारे साथ मौजूद है रमेश चंद्र शर्मा जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। आपके द्वारा माँ धारी देवी की चालीसा का लेखन किया गया है। आपके मन में क्यों धारी देवी के प्रति ऐसे भाव आए कि माँ धारी के प्रति जो चालीसा है उसका लेखन किया जाए? बद्रीनाथ जी की यात्रा पे जाते समय मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने धारी माता जी के दर्शन किए और इतनी अप्रतिम और अपूर्व उनकी प्रतिमा को देखकर मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और मेरे मन में एक विचार आया कि मैं धारी माँ की सेवा में उनका स्तुति का गान करूं। अब वो गान किस रूप में हो ये मेरे मन में सदैव आता रहा। फिर मैंने देखा कि उनकी कोई चालीसा नहीं है
तो फिर मैंने चौपाइयों के माध्यम से उनकी चालीसा का रचना की और उनकी प्रेरणा से ये मेरी जो चालीसा थी वो करीब करीब 6 से 7 महीने में जाके पूर्ण हुई। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनकी चालीसा का यहाँ पर विमोचन करवाने के लिए महामंडलेश्वर महाराज जी कैलाशानंद गिरी जी के पास आया हूँ और उन्होंने मेरी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि हम इसका विमोचन करेंगे। और उत्तराखंड की पर्वत की रक्षक देवी के रूप में धारी माँ का जो महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महाकाली का स्वरूप माँ धारी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और मुझे उन्होंने जो प्रेरणा दी उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये करने का अवसर प्रदान किया। सर, बात की जाए अभी आपके द्वारा जो मेर हरिद्वार की मेर है उनके द्वारा भी विमोचन किया गया है। देवी देवताओं की आराधना करने में चालीसा काफी महत्वपूर्ण होती है, मगर आज तक माँ धारी की कोई भी चालीसा बाजारों में नहीं मिलती थी। क्या अब माँ धारी देवी का उन भक्तों को भी आशीर्वाद मिल सकेगा जो धारी देवी के मंदिर में नहीं पहुँच पाते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि निस्वार्थ भाव से इस चालीसा का विस्तार करूं और भगवती के गुणगान के लिए लोगों में ये पहुंचे ताकि उनका मान सम्मान बढ़े और भक्तों को सुगम हो जाए कि वो किसी रूप में भगवती धारी माँ की चालीसा का वर्णन करें और उसका चिंतन मनन कर सकें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सर, जो आपने ये चालीसा का निर्देशन किया है, क्या माँ जो धारी देवी है उनके बारे में आपने कहीं पढ़ा? किस तरह से ये पूरा का पूरा आपने जो चालीसा है इसका वर्णन किया? जब मैंने धारी माँ के दर्शन किए उसके बाद में वहाँ पर जब मैंने थोड़ी देर पूजा पाठ अर्चना की तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। तो मैंने वहीं के कुछ लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से धारी माँ की महत्ता को और धारी माँ के विषय में पूरी जानकारी ली और साथ ही साथ मैंने विभिन्न माध्यमों से भी उनके वर्णन का, उनके स्वरूप का, उनके उपकार का सारा मैंने जो है चिंतन मनन किया। वो सारा अध्ययन करने के पश्चात जो है मैंने फिर उनके पूरे वर्णन को, पूरे गुणगान को चालीसा के रूप में परिवर्तित किया है। बहुत बहुत बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, जो माँ धारी देवी की इनके द्वारा चालीसा लिखी गई है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तक माँ धारी देवी की कहीं पर भी चालीसा नहीं मिलती थी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।